नाउम्मीद मत हो। आज अगर आप मुश्किल में हैं तो कल आसानी भी होगी इंशाअल्लाह, क्योंकि अल्लाह पाक के ख़ज़ाने आपके ख़ज़ानों से बहुत ज़्यादा वसी है। मोहब्बत करने वाले से झगड़ा कैसा? इंसान को कौन खुश कर सका है? उसका रब तो उसको खुश न कर सका हर नेमत देने के बाद भी। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बस ईमान वाले तो ऐसे होते हैं कि जब अल्लाह ताला का ज़िक्र आता है तो उनके क़ुलूब डर जाते हैं और अल्लाह की आयतें उनको पढ़कर सुनाई जाती हैं तो वो आयतें उनके ईमान को और ज़्यादा कर देती हैं और लोग अपने रब पर तवक्कल करते हैं। लोग समझते हैं कि बुत सिर्फ पत्थर की मूर्ति का नाम है। हर वो चीज़ जो आपके दिल में अल्लाह से ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर जाए वही आपका बुत है। इंसान गम की गिरफ्त से कभी नहीं निकलता, खुशी महज थकान उतारने का वक्फा। अक्सर लोग अपनी गुफ्तगू से ग़ीबत, तोहमत और बहतान निकाल दें तो बाकी सिर्फ खामोशी रह जाती है, जो कि एक बेहतरीन इबादत है। कभी कभी ख़ज़ां दरख्तों पर ही नहीं हमारे वजूद पर भी उतरती है, लेकिन इस ख़ज़ां का हमारे सिवा किसी और को इल्म नहीं होता। खुशी तो धोखा होती है, तितली से भी हल्के पर होते हैं, फुर से उड़ जाती है। दुख तो पहाड़ होता है, जहाँ तख्लीक हुआ वहाँ जम गया। लड़कपन गलतियों का नाम है, जवानी जिद्दोजहद का नाम है और बुढ़ापा अफसोस का नाम है। कुछ लोगों से कोई ताल्लुक़ नहीं होता मगर फिर भी वो अच्छे लगते हैं, और ये अच्छा लगना इश्क या मोहब्बत वाला नहीं बल्कि इज़्ज़त और एहतराम वाला होता है। बेकदरों के हाथों अगर चांद लग जाए तो वो उसे भी ग्रहण लगाने का हुनर रखते हैं। इंसान ने महसूस करना इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि उसे इन चीज़ों से मोहब्बत हो गई है जिनमें एहसास। दुनिया का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि किसी दुनियावी काम के लिए आप नमाज को छोड़ दें। इस भागती हुई ज़िंदगी में अपनी ज़ात में कम अज़ कम इतना ठहराव पैदा करने की कोशिश ज़रूर करें कि आप नमाज सुकून से पढ़ सकें। जब दुख शिद्दत इख्तियार कर जाए तो बोलने की गलती मत करना, ये तो सब्र के लम्हात होते हैं। वो लम्हे जब अल्लाह आपके साथ हो जाता है, और जब वो साथ हो जाता है तो इंसान फर्श से अर्श पर पहुंचा दिया जाता है। देखो, ये मौका कमाने का नहीं होता, बहुत कुछ पाने का होता है। जिन्हें अल्लाह ने ही आपके काबिल नहीं समझा वो फिर कैसे आपके लिए बेहतर हो सकते थे। एक नज़र माजी की तरफ दौड़ाएं और सोचें कितनी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप अच्छा समझते थे मगर उनसे आपको सिवाय दुख के और कुछ भी ना मिला। सोचें आपके ऐसे कितने गलत इंतखाबात थे जिनकी सच्चाई अगर अल्लाह आप पे ना खोलता तो आपकी ज़िंदगी। अल्लाह को तुम्हारे दिल की बात समझने के लिए लफ्ज़ों की ज़रूरत नहीं, तुम्हारी आँखों से निकलता एक आंसू उसकी वजाहत के लिए काफ़ी होता है। बेशक दर्द ज़्यादा हो या कम, अल्लाह हमेशा पास। जन्नत में एक दरख्त है जिसके साया में सवार 100 साल तक चलने के बाद भी उसे तय नहीं। अल्लाह बेहतर करेगा, ये वो अल्फाज हैं जिनसे इंसान की आधी परेशानी ख़त्म हो जाती है। जो शख्स रूखी सूखी खाकर भी मुतमईन रहता है वो सबसे ज़्यादा दौलतमंद है, क्योंकि इत्मीनान फितरत की सबसे बड़ी दौलत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई भी मुसलमान जो एक दरख्त का पौधा लगाए या खेती में बीज बोए, फिर उसमें से परिंद या इंसान या जानवर जो भी खाते हैं वो उसकी तरफ से सदका है। मकान पक्का हो या कच्चा हो, ज़िंदगी गुजर जाएगी, लेकिन ईमान पक्का ना हुआ तो आखिरत की ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगी। एक बात याद रखें, जब आप किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तब आपका भी कहीं अच्छा हो रहा होता है। अपने घर के कमज़ोर और लाचार लोगों को नफ़रत और नीची निगाह से मत देखो। हो सकता है
تمہیں خدا روزی روٹی انہی کے نصیب سے دیتا ہو۔ حیرت کی بات ہے، ہم لوگ دعا مانگتے ہوئے اکثر یہی کہتے ہیں ہماری موت ایمان پر ہو، یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہماری زندگی بھی ایمان پر گزرے۔ پیسے سے جیتنے کا بس ایک ہی طریقہ ہے، اس کو مٹھی میں نہیں دبا لینا بلکہ ڈھیلی گرفت کے ساتھ اس کو پکڑنا ہے اور پھر کھلے دل سے اس کو قابل قدر چیزوں کو حاصل کرنے پر صرف کرنا ہے۔ قابل قدر کی ڈیفینیشن بھی ہر کسی کے لیے مختلف ہے۔ کچھ لوگ بنگلہ، پلازے اور قیمتی شو پیس کو قابل قدر کہتے ہیں اور کچھ لوگ چیریٹی یعنی قرض حسنہ کو قابل قدر سمجھتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سورہ انفطار کی تلاوت کرے گا اللہ اسے قبروں اور پانی کے قطروں کی تعداد کے برابر نیکیاں اور ثواب دے گا۔ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تصویر بنانے والے کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا۔ ان سے کہا جائے گا جو تصویر تم نے بنائی ہے ان میں جان ڈالو۔ اختلاف رکھنا کوئی بری بات نہیں، لیکن اتحاد چھوڑ دینا بے وقوفی ہے۔ الفاظ جھوٹ بول سکتے ہیں لیکن عمل ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ جب درد کسی اور کا ہو تب نصیحتیں اچھی دیتے ہیں۔ اللہ تمہاری دعاؤں کے جواب ان ذریعوں سے دیتا ہے جو تمہارے لیے بہتر ہوتے ہیں، ان ذریعوں سے نہیں جنہیں تم بہتر سمجھتے ہو۔ نیک عمل دل کو ایسے تر و تازہ رکھتا ہے جیسے بارش زمین کو۔ بندہ جب منافقت کی سیڑھیاں چڑھنا شروع کر دیتا ہے تو اسے جھوٹ کی عادت ہو جاتی ہے۔ ننھے ننھے الفاظ بڑے بڑے گھاؤ لگانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ نصیحت جتنی نرمی سے کی جائے اتنا ہی اثر کرتی ہے۔ جب دعاؤں اور کوششوں سے بھی بات نہ بنے تو فیصلہ اللہ پر چھوڑ دو، اللہ اپنے بندوں کے بارے میں بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ زبردستی کسی پر مسلط ہونے سے بہتر ہے اپنی ذات اور اپنے دل کے ٹکڑے اٹھاؤ اور خاموشی سے الگ ہو جاؤ۔ زیادہ وقت نہ لگائیں یہ طے کرنے میں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، ورنہ وقت طے کرے گا کہ آپ کا کیا کرنا ہے۔